जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का अध्ययन हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 से लेके 5 अध्याय 16 पद तक करेंगे और विषय रहेगा स्वर्गीय राज्य की सुसमाचार। यहाँ पर भाई और बहनों, जब हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 पद से आगे को पढ़ते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की एक नई शुरुआत दिखाई देती है। भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और 40 दिन तक जंगल में परीक्षा का सामना किया, इसके बाद वे तुरंत पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और गलील को लौटे। और फिर आगे जाके उनके कार्य और शिक्षा का समाचार पूरे इलाके में फैलने लगा। लोग उनके वचन सुनकर चकित हो जाते थे, क्योंकि वे केवल बातें नहीं करते थे बल्कि अधिकार और सामर्थ्य के साथ बोला करते थे। इस प्रकार भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 पद से लेके 5 अध्याय 16 पद में हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में शुरू होती है। राज्य की सुसमाचार प्रचारित होता है, लोग चंगे होते हैं, शिष्य बुलाए जाते हैं और प्रार्थना हर चीज के केंद्र में रहती है। तो भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य की सुसमाचार में ये सारे बातें हमको दिखाई पड़ती है। चलिए पहले हम इसके पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, इस पूरे अंश से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे स्वर्गीय राज्य के सुसमाचार को सुनाया था। पहले तो हम देख पाते हैं यहाँ पर आत्मा की सामर्थ्य से शुरुआत होती है। जंगल में परीक्षा को जीतने के बाद प्रभु यीशु मसीह गलील को लौटते हैं और वहां पर वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे। लोग हर जगह से उनके विषय में सुन रहे थे और बड़ी भीड़ उन्हें देखने और सुनने को आने लगे। जैसा वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 पद में, और यीशु आत्मा की सामर्थ्य से गलील को लौटा और उसका यश सारे आसपास के देशों में फैल गया। भाई और बहनों, स्वर्गीय राज्य के सुसमाचार हमारी ताकत से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से फैलता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर हम जो देख सकते हैं वो है नासरत में संदेश। प्रभु यीशु मसीह अपने गांव नासरत पहुंचे, जहां पर लोग उन्हें बिल्कुल बचपन से जानते थे। वहीं पर सब्बत के दिन वे सभाघर में गए और पवित्र शास्त्र से पढ़ने लगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 पद में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, कैदियों को छुड़ाने, अंधों को दृष्टि देने और दबे कुचले लोगों को आजाद कराने के लिए भेजा है। स्वर्ग राज्य की सुसमाचार भाई और बहनों खासकर गरीबों, कैदियों और अंधे और दबे कुचले लोगों के लिए हैं, जो कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 पद में कहते हुए हमको दिखाई पड़ती है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आगे ये भी कहा कि आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यह सुनकर लोग नाराज हो गए और उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 28 और 29 पद में ये बातें दर्ज है। यह सुनकर सभाघर के सब लोग क्रोध से भर गए और उठकर उसको नगर से बाहर निकाला और उस पहाड़ी की चोटी तक ले गए जिस पर उनका नगर बना था, ताकि उसे वहां से गिरा दे। भाई और बहनों, राज्य का संदेश हर कोई स्वीकार नहीं करता। पहले तो जब लोगों ने यीशु मसीह की व्याख्या को सुना तो वे हैरान हुए, लेकिन यीशु मसीह ने आगे सत्य को जब उजागर किया तब लोग जल्द ही उनसे नाराज हो गए और उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से भाई और बहनों, हमें ये भी सीख मिलती है कि परमेश्वर का राज्य खासकर गरीब और पीड़ितों के लिए तो है, लेकिन हर कोई इस संदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। आगे भाई और बहनों, हमें कफरनहूम में सामर्थ और चंगाई का कार्य होते हुए दिखाई पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम को पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने शिक्षा दी तो लोग चकित हो गए, क्योंकि उनके वचनों में अधिकार था। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को चंगा किया और हर जगह लोग उन्हें ढूंढने लगे। जैसे कि लूका 4 अध्याय 32 पद में ये दर्ज किया गया है कि और वे उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। और उसी तरह लूका रचित सुसमाचार 4 का 41 में दर्ज है, और दुष्ट आत्माएं भी निकलकर चिल्लाई, परंतु वह उन्हें डांट कर बोलने न देता था।
ये दिखाता है कि इस तरह भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह ने अनेक लोगों को चंगा किया। सिमोन की सांस तेज बुखार में थी, यीशु ने उसे भी चंगा कर दिया। शाम तक बहुत से लोग अपने रोगियों को लाते रहे और यीशु उन सबको चंगा करते गए। यहाँ हम देखते हैं कि राज्य के सुसमाचार केवल शब्दों में नहीं बल्कि सामर्थ्य और चंगाई के कार्य में भी प्रकट होता है। और ये दिखाता है कि स्वर्गीय राज्य केवल बातें नहीं बल्कि सामर्थ्य और चंगाई और मुक्ति का भी अनुभव है। आगे हम देख पाते हैं कि मछुआरों को बुलाया जाना। इस तरह एक दिन प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत झील के किनारे पहुंचे, जहां पर सिमोन पतरस और उसके साथी सारी रात मछलियां पकड़ते रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। वे थके हारे जाल धो रहे थे। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, नाव को गहरे पानी में ले जाओ और जाल को डालो। पतरस ने कहा, स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की पर कुछ नहीं मिला, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। लूका 5:5 में जब उन्होंने ऐसा किया तो मछलियों का इतना बड़ा झुंड मिला कि जाल फटने लगे और नाव डूबने लगी। ये देखकर पतरस यीशु के सामने गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ। तब यीशु ने कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। और पतरस, याकूब और यूहन्ना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। लूका 5:10 और 11 पद में ये बातें दर्ज है। यह हमें सिखाता है कि जब हम असफल हो तब भी यीशु के वचन पर भरोसा करना आशीष लाता है। और सच्चा शिष्य वही है जो सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण करते हैं। और राज्य का सुसमाचार यह है कि यीशु साधारण लोगों को बुलाकर आत्माओं को मछुआरा बनाते हैं। तो भाई और बहनों, ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे यीशु मसीह साधारण मछुआरों को बुलाकर उन्हें महान कार्य के लिए तैयार करते हैं। तो क्या आप भी भाई और बहनों तैयार हैं? आगे यहाँ पर हमें कोड़ियों को भी चंगाई होते हुए दिखाई पड़ती है। एक कोड़ी यीशु के पास आकर झुक गया और बोला, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत चंगा हो गया। लूका 5:13 में ये बातें दर्ज है। यहाँ से हमें पता चलता है कि स्वर्ग राज्य का सुसमाचार यह है कि यीशु पाप और अशुद्धि से शुद्ध करते हैं और नया जीवन देते हैं। अंततः आखिर में भाई और बहनों, जो हम यहाँ पर मुख्य चीज जो देख पाते हैं वो है राज्य की ताकत। भाई और बहनों, इतनी बड़ी भीड़ और चमत्कारों के बीच भी यीशु अक्सर जंगलों में सुनसान जगहों में जाकर प्रार्थना किया करते थे, जो लूका रचित सुसमाचार 5:16 में ये बातें दर्ज है। इसका मतलब है कि स्वर्ग राज्य की असली ताकत प्रार्थना से आती है। और साथ ही हमें ये दिखाता है कि यीशु की सेवकाई में प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण थी। तो भाई और बहनों, आप और हमारे लिए सामर्थ पाने के एकमात्र जरिया प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस पूरी कहानी से हमें ये दिखाई देती है कि स्वर्ग राज्य आत्मा की सामर्थ में आता है। ये गरीबों और दबे कुचले तक पहुंचता है। लेकिन ये भी हकीकत है भाई और बहनों की हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसमें चंगाई, मुक्ति और शुद्धि हमें दिखाई पड़ती है। और यह हमें बुलाता है कि सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण करें। और अंततः इस राज्य की शक्ति प्रार्थना से बनी रहती है। तो आखिर में भाई और बहनों, हमें इस पूरे पैसेज से जो संदेश मिलता है वो ये है कि स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार सबके लिए है, विशेष करके गरीबों और दबे कुचले लोगों के लिए। यह राज्य केवल वचन नहीं है बल्कि सामर्थ और चंगाई और शुद्धि भी है। इसमें यह हमें बुलाता है कि हम यीशु पर भरोसा करें और उनका अनुसरण करें। भाई और बहनों, असली शक्ति प्रार्थना और पवित्र आत्मा से आती है। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने हमारे लिए स्वर्ग राज्य का सुसमाचार लाए हैं। आप गरीबों, दबे कुचलों और पाप से बंधे हुओं को छुड़ाने आए। जैसे आपने पतरस और उसके साथियों को बुलाकर मनुष्य के मछुआरे बनाया, वैसे ही हमें भी अपने पीछे चलने की ताकत दीजिए। प्रभु, जब हम थक जाते हैं और कुछ नहीं पाते, तब हमें तेरे वचन पर भरोसा करने की शिक्षा दे। हमारे जीवन के खाली जाल को अपनी आशीष से भर दीजिए। हे प्रभु, जैसे आपने कोड़ी को छूकर शुद्ध किया, वैसे ही हमारे पाप और कमजोरियों को शुद्ध कर दीजिए। हमें भी तेरी उपस्थिति में नया और पवित्र जीवन जीने दीजिए। पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए,
ताकि हम भी राज्य के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सके। और जैसे आप सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना किया करते थे, वैसे ही हमें भी प्रार्थना में स्थिर रखना सिखाइए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे राज्य में मुक्ति, चंगाई और नया जीवन है। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।